आप लोग अपनी कार्य में सफलता होने के लिए, है ना, बहुत सारे ज्ञान का आधार लेते रहते। तो ये ज्ञान हमको समझ में आया। हमारे मरीज ने बताया कि साहब उसको बार बार बीमारी होती है, तो इसका कारण उसकी राशि ऐसी है। मैंने बोला राशि यानी क्या? तो राशि यानी बोले वो पंचांग में जो निकलती है बर्थ के तिथि के अनुसार, है ना, तो उसके हिसाब से वो उसकी राशि तय की जाती है। और राशि के कारण जो राशि है उसके में जो कुछ भी उनको आपत्ति आती है, जो कुछ भी जीवन में उनके घटनाक्रम में विपत्ति आती है, तो वो राशि को आधारभूत मानते हैं और उसके कारण ऐसा हो रहा ऐसा बोलते हैं। तो ये जो पंचांग शास्त्र है, ये जो ज्योतिषी शास्त्र है, उसके आधार पे वो बोलना चाहते। ज्योतिषी शास्त्र का उनको पूरा ज्ञान नहीं रहता। ये सुनी सुनी हुई और पंडितों ने बताई हुई बातों के ऊपर वो भरोसा करने के कारण, है ना, बहुत सारी आपत्ति का उनको सामना करना पड़ता। तो उनके बात में कितनी सच और कितनी झूठ ये हम भी नहीं जानते, लेकिन कुछ ज्ञान का प्रकाश आपके इस ज्ञान के ऊपर डालना चाहते हैं। वैसा ये ज्योतिष शास्त्र जो निर्माण हुआ, ये तो प्राचीन जमाने से सदियों से चालू है। और यही पहला शास्त्र है कि जो निर्माण हुआ था अपना नवोमंडल का स्टडी करते टाइम, है ना, उन्होंने कुछ अनुमान लगाए, कुछ आकाशिक में जो स्थिति उत्पन्न होती है, हाँ, जैसा कि चंद्रोदय के साथ में जो स्थिति का परिवर्तन होता है, हाँ, जैसी अमावस्या आती है, जैसी पूर्णिमा आती है ना, और उसके साथ में जो कुछ भी नक्षत्र आकाश में दिखते हैं, हाँ, उसके ऊपर में ये शास्त्र पूरा परावर्तित किया है। और कुछ ऐसे अनुमान लगाए हैं जो सदियों से आज तक आप लोग अनुभूत करते रहते। और कभी कभी ये प्रमाण को आप सत्य भी मानते, लेकिन जिसका असर आपके लाइफ पे होकर आपका जीवन बड़ा दयनीय हो जाता। उनकी बात में कुछ सच्चाई हो सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रहमाला है, ये जो प्लेनेट है, ये तो कॉस्मिक एनर्जी से सदैव प्रभावित ही होते रहा। हाँ, जैसे कि अमावस्या आती, पूर्णिमा आती, आप लोग देखते हैं प्लेनेट के ऊपर कि पूर्णिमा के दिन में समुद्र को भरती आती है ना, और अमावस्या के दिन में समुद्र को वोटी लगती बोलते है ना। तो ये तो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, जो कॉस्मिक फोर्स है ना, इसका एनर्जी का तीव्रता उसमें बदल होने के कारण ही तो ये प्रभाव अपने को पृथ्वी को में दिखने को मिलता। इसके कारण अपन लोग इसको नकार भी नहीं सकते। ये ग्रहमालों का प्रभाव जो होता है शरीर के ऊपर में, उसको नकार भी नहीं सकते। लेकिन उसका एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी, कितना वो प्रभावशाली कौन सी राशि को करता, इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है। जो कुछ भी ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया, ये मल्टीपल फैक्टर्स में अनुमान लगाए जाते। उसमें से कितने सच कितने झूठ ये बताना भी मुश्किल रहता। ये एक मन का खेल है। आपको मनोभाव को ज्योतिष को नहीं तो वो पंडित जान लेता और उसके आधार पे आपकी ये राशि के ऊपर में कुछ निष्कर्ष बताते रहता। अब ये निष्कर्ष के ऊपर ही आप अनुमान लगा के उसको ही धारण करके यदि आप कार्य प्रणाली करोगे, है ना, तो आपका जीवन बाधित होना ही है। हम सब उसके ऊपर एक बहुत अच्छा उपाय बताते। ये सब जो कुछ भी उत्पन्न होता है, ये अपने मन की व्याधि है ना। तो आप स्वयं पे भरोसा करके, है ना, मन जो विचलित हुआ रहता, दुखदायी हो रहा रहता, है ना, उसमें एक किस्म की शक्ति डाल के, है ना, और धैर्य लेके हिम्मत के साथ आई हुई परिस्थिति के साथ सामना करोगे, तो आपको ये ज्योतिष शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र क्या करता, आपके ऊपर एक मन पे ऊपर प्रभाव डालता, आपको थोड़ी कुछ पॉजिटिव बातें बताता। जनरली ये ज्योतिष शास्त्र वाले लोग पॉजिटिव बातें ही बताते, और उनको कुछ आपसे कुछ वसूल करने का रहा तो आपको निगेटिव जानकारी देते, है ना। और निगेटिव जानकारी देके आपसे कुछ तंत्र मंत्र ऐसी विद्या के सहारे आपका प्रॉब्लम छूट जाएगा ऐसा बताते। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। आपका प्रॉब्लम छूटेगा वो आपसे ही छूटेगा, है ना। तंत्र मंत्र और इशारे से ये नहीं हो सकता। तंत्र मंत्र इशारे से होता भी होगा तो वो आपकी मन की धारणा वैसी बदल देते, आपको कॉन्फिडेंस देते, आपको एक किस्म का विश्वास देते, आपका मन को सबल बनाते, और उसके कारण ही आपको ये रिजल्ट मिलते रहते। ठीक है, तो ये जो क्रियाएं होती है, कर्मकांड की क्रियाएं होती है, ये आपका मनोबल बढ़ाने की क्रियाएं होती है, और उसके कारण ही आप लोगों को बाद में जो कुछ भी प्रॉब्लम आपसे छूट जाते वो उसके कारण होते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये भूल भुलैया है। ये शक्ति का परिणाम शरीर पे होता है,
और उसका निर्मूलन करने के लिए आप स्वयं ही आप जवाबदार हो सकते हैं। आप मन की शक्ति बढ़ाइए, आप एकरूप हो जाइए, मन की धारणा बढ़ाइए, सामर्थ्य बढ़ाइए, और उसके कारण ही आपके सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। बहुत लोग हमने देखे अपने उंगली में 5-5, 10-10 किस्म के खड़े पहनते रहते, उससे बोले ग्रह का निवारण होता है ना। कितना सच कितना झूठ बताना मुश्किल है, लेकिन ये भी जो होता है ये आपके मन की धारणा होती है, और उसके कारण ही आपके प्रॉब्लम छूटते हैं। इसलिए सावध हो जाइए, हमारा ज्ञान आपके लाइफ में कुछ काम में आए, है ना। आपको कोई किस्म की तकलीफ ना उठाना पड़े, और आप ये भ्रम से आपका भ्रम दूर कीजिए, यही हमें कहना है। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।